हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में जल्द शुरू होगा 70 आरओबी का निर्माण। एक बड़ी खबर कि झारखंड में 70 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कई रेलवे अंडर ब्रिज में ही बनेगी। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था सेतु बंधन के तहत इसके निर्माण को गति दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत झारखंड में आरओबी निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 167 करोड़ रुपए रिजर्व भी कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मृत पारा शिक्षकों के आश्रितों को भी नौकरी। एक बड़ी खबर कि झारखंड के पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। आश्रित अगर ट्रेंड होंगे तो उनकी नियुक्ति सीधे सहायक अध्यापक के रूप में की जाएगी। ट्रेंड के साथ अगर टीटी भी हो तो उसे टेट प्रशिक्षित के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से नियमावली बनाने के बाद से मृत सहायक अध्यापकों के आश्रितों की रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर घर में नल से शुद्ध जल देना सरकार की प्राथमिकता। इधर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से शुद्ध जल देना सरकार की प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा है कि विभाग के अधिकारी, क्षेत्रीय अभियंता और संवेदक संकल्प लेकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करे और इस दिशा में आ रही समस्याओं और अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से निपटने के बाद विकास ने पकड़ी रफ्तार। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण राज्य में विकास थम गया था। अब जब इस महामारी का कहर थम गया है तो विकास पर रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री बुधवार को गोड्डा में नए संभागनालय भवन के उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वहीं इस दौरान सीएम ने पुलिस लाइन भवन समेत 251 योजनाओं का शिलान्यास भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर 50 रुपए हुआ महंगा, खाद्य तेल होगा सस्ता। इधर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से 10 रुपए प्रति लीटर दाम घटाने के निर्देश दिए हैं। रांची में बुधवार को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1110 रुपए 50 पैसे हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमत बढ़ने के बीच घरेलू गैस की कीमतों में इस साल ये चौथी बढ़ोतरी है। वहीं इसी तरह 5 किलो वाले नॉन सब्सिडी सिलेंडर के लिए लोगों को अब 409 रुपये देने होंगे। हालांकि इस बीच 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 8 रुपये 50 पैसे की मामूली कटौती की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी संस्थानों पर करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया। इधर इटकी के सरकारी संस्थानों में बिजली बिल का करोड़ों रुपये बकाया है। इस संस्थानों में इटकी, यक्षमा, आरोग्यशाला, प्रखंड मुख्यालय, थाना कार्यालय और कई शिक्षण संस्थान शामिल है। दूसरी तरफ प्लास्टिक पर कारावास का प्रावधान वापस ले सरकार। इधर झारखंड चैम्बर के प्रशासनिक सुधार एवं बैंकिंग उप समिति की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर चर्चा की गई है। वहीं प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के दुकानदारों से वसूला जुर्माना। इधर रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने बुधवार को टुबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने कोटपा अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वहीं जांच अभियान के दौरान 17 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3400 रुपये की जुर्माना भी वसूली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 अगस्त को होगा राजभवन मार्च। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की बैठक बुधवार को हुई। इसमें राज्य में मजबूती कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए सदस्यता अभियान तेज करने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी पर आंदोलन तेज करने का निर्णय हुआ है। साथ ही राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद महतो ने कहा है कि राज्य में कोयले की तस्करी चरम पर है। पार्टी की ओर से 19 जुलाई को प्रदर्शन और 10 अगस्त
अगस्त को राजभवन मार्च किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी को मिले सेल कंपनियों के जरिए निवेश से जुड़े साक्ष्य। इधर झारखंड में मनरेगा घोटाले की जांच कर रही ईडी को सेल कंपनियों के जरिए निवेश के भी बड़े साक्ष्य मिले हैं। दूसरी ओर फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला। इधर झारखंड के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। 2016 से 2019-20 तक के लिए राज्य के 44,74,351 किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किया गया था। राज्य के किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मात्र 2,21,434 किसानों को 90 करोड़ 31 लाख की फसल बीमा का लाभ मिला है। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि बीमा कंपनियों के ढुलमुल रवैये के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को राज्य सरकार ने आगे जारी नहीं रखने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईवे पर तेजी से वाहन चलाने वालों पर लगाए लगाम। इधर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि हाईवे पर तेजी से वाहन चलाने की वजह से रोजाना दुर्घटना हो रही है। हाईवे पर तेजी से वाहन चलाने पर रोक लगाने की निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। इधर झारखंड में बुधवार को कुल 92 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 422 हो गई है। बुधवार को सर्वाधिक 36 नए कोरोना के संक्रमित मरीज रांची जिले से मिले हैं। इसके साथ ही रांची जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 129 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार रसोई गैस सिलेंडर में की गई बढ़ोतरी को ले वापस। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे और लाल किशोर नाथ सहदेव ने रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दक्षिणी छोटा नागपुर खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। इधर पुलिस लाइन में 3 दिवसीय दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज शुरू हो गया है। रांची पुलिस लाइन में कल से ही 3 दिवसीय दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता में रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी और गुमला जिले की पुलिस टीम भाग ले रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम के देवघर कार्यक्रम को लेकर भाजपा की बैठक। इधर भाजपा कार्यालय गोड्डा में जिला उपाध्यक्ष अजय शाह की अध्यक्षता में गोड्डा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की कल बैठक हुई, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को देवघर ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आपके दरवाजे पर पहुंचकर योजनाओं से जोड़ने का काम कर रही है मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार हर वर्ग के कल्याण को लेकर योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के समय बच्चों की शिक्षा में बहुत नुकसान हुआ और ऑनलाइन तो कुछ बच्चे पढ़ भी नहीं पाए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। आज हमारी सरकार सभी जिलों में मॉडल स्कूल बनाने का काम कर रही है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की तरह सारी सुविधाएं रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान अधिप्राप्ति का बना रिकॉर्ड, खुलेंगे कई राइस मिल। इधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ इस वर्ष सरकार ने धान अधिप्राप्ति किया है। सरकार इसे प्रोसेस कर लोगों तक चावल पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार ने राइस मिल को स्वीकृति प्रदान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार हर वर्ग पर, हर क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य कर रही है। पहले 1000 दिन से अधिक लगते थे किसी नौकरी की बहाली में। आज हमारी सरकार 200 से 250 दिन के अंदर लोगों को नौकरी पर बहाल करने का काम किया है। पारा शिक्षकों के संघर्ष को खत्म कर सबों को उचित सम्मान दिलाने का काम किया है। किसान पदाधिकारियों की बहाली कराई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिवक्ता संघ ने कोर्ट परिसर में दिया धरना। इधर अधिवक्ता संघ ने बुधवार को कोर्ट परिसर में धरना दिया और अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखा। वहीं अधिवक्ता संघ महासचिव योगेंद्र चंद्र झा ने बताया है कि कोर्ट परिसर को जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर रामगढ़ रोड में बनाया जाएगा, जिसका वे लोग विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के पंचायत में खुले आधार कार्ड सुधार सेंटर पर जल्द होगा काम शुरू। इधर बताते चले कि सभी पंचायत के पंचायत भवन से प्रज्ञा केंद्र संचालकों के द्वारा आधार कार्ड बनाया जाएगा। अब तक आय, जाति, निवासी पैन कार्ड और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को दिया जा रहा था। पुनः राज्य सरकार के द्वारा
द्वारा इस सेवा को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जिसमें नागरिक अपने आधार कार्ड में आवश्यक सुधार और नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में एमडीएम की राशि छात्रों को नहीं मिली। इधर गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड क्षेत्र के पंचायत धुरेता में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय खाड़ीडीह में मध्याह्न भोजन की राशि बंदरबाट कर लेने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक और कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की राशि दी गई थी, लेकिन इस राशि को स्कूल अध्यक्ष और स्कूल कर्मियों के द्वारा गबन कर लिया गया है। दूसरी ओर छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी पर बच्चों ने किया हंगामा। इधर देवरी अंचल के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय गहड़ाटार में कोविड प्रतिपूर्ति भाता राशि वितरण में मनमानी करने को लेकर वहां अध्ययन कर रहे छात्रों और अभिभावकों ने बुधवार को विद्यालय में जमकर हंगामा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में 72 घंटे में पता चल जाएगा कोरोना का वेरिएंट। इधर रिम्स में बुधवार को जेनेटिक और जीनोमिक्स विभाग का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किए हैं। इस दौरान उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की भी शुरुआत की है। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की शुरुआत होने से अब सिर्फ 72 घंटे में ही कोरोना के वेरिएंट का पता लग पाएगा। इसके अलावा मशीन से 384 अन्य जांच भी की जा सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी पुलिस थानों में और सुदृढ़ होगा बाल मित्र थाना। इधर गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बुधवार को जिला बाल संरक्षण समिति सह चाइल्ड लाइन सलाहकार बोर्ड की बैठक की, जिसमें उन्होंने बाल मजदूरों को होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों से मुक्त कराने की नसीहत दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में बालू उपलब्ध कराने की मांग है। इधर आजसू के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने डीसी को आवेदन देकर जिले भर में चल रहे बालू की किल्लत को दूर करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को समय समय पर बालू गिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्तमान समय में बालू का दर 4 से 5 हजार रुपये प्रति ट्रैक्टर और बालू 8 हजार रुपये की दर से मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन शिविर में 87 आवेदनों में से 16 को मिली स्वीकृति। इधर बुधवार को मयूरहंट पंचायत भवन में पेंशन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 87 आवेदन मिले, जिसमें 16 को स्वीकृति मिल गई है। वीडियो साकेत कुमार सिन्हा ने बताया है कि शेष आवेदनों को भी योग्यता के आधार पर स्वीकृति मिल जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतिबंधित जानवरों की नहीं दी जाएगी कुर्बानी। इधर आजाद नगर थाना की ओर से बकरीद को लेकर बुधवार को उलेमाओं की बैठक एक होटल के सभागार में बुलाई गई। इसमें शाही मस्जिद के इमाम मोहम्मद असलम ने कहा है कि ईद उल अज़हा पर प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, सिर्फ भेड़ बकरों की ही कुर्बानी दी जाएगी। सरकार के निर्देश के अनुसार ही कुर्बानी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले में 231 पंचायतों के लिए 108 नंबर की मात्र 25 एम्बुलेंस। इधर सड़क दुर्घटना में कोई जख्मी हो जाए या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो लोगों को 108 नंबर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम में आबादी के अनुरूप 108 नंबर एम्बुलेंस नहीं है। इससे फोन करने पर 108 नंबर एम्बुलेंस को पहुंचने में 1 घंटे तक लग जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4.5 महीने के बाद मिले 25 कोरोना के मरीज। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में बुधवार को 4.5 महीने के बाद कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 16 फरवरी को कोरोना के 39 मरीज मिले थे। वहीं बुधवार को मिले मरीजों में 15 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी अस्पतालों को 24 घंटे में जन्म और मृत्यु की देनी होगी सूचना। इधर शहर के सभी निजी अस्पतालों को 24 घंटे के अंदर अस्पताल में हुए जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड नगर निगम को देना होगा। नगर निगम बुधवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अस्पताल के प्रतिनिधियों को अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय रांची के उप निदेशक ने निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों को दिया गया 1 महीने का वेतन। इधर नीलांचल कंपनी में फंसा एचईसी का 26 करोड़ रुपए मिलने पर बुधवार को कर्मियों के खाते में वेतन डाल दिया गया है। पदाधिकारियों को 1.5 महीने का और कर्मियों को 1 महीने का वेतन बकाया डाल दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब केंद्रीय विद्यालयों के तर्ज पर मिलेगा मॉडल विद्यालयों के सभी शिक्षकों
को मानदेय। इधर राज्य के मॉडल विद्यालयों में काम कर रहे सभी घंटी आधारित शिक्षकों को अब केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों की तरह मानदेय दिया जाएगा। राज्य सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सभी घंटी आधारित शिक्षकों को केंद्रीय विद्यालयों की तरह मासिक मानदेय देने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बुधवार को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवेदन से चुके छात्रों को मिला मौका। इधर इंजीनियरिंग में दाखिले से जुड़ी परीक्षा जेईई के दूसरे सत्र में आवेदन करने से चुके छात्रों को फिर मौका दिया गया है। छात्र अब 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोराबादी मैदान में तैयार होंगे अग्निवीर, दी जाएगी ट्रेनिंग। इधर सेना में जाने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। मोराबादी मैदान में युवाओं को मुफ्त फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें बच्चों को शारीरिक के साथ साथ मेडिकल टेस्ट भी लिया जाता है। इस एकेडमी में कई बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भर्ती की तिथि 5 से 22 सितंबर तय की गई है। ये ट्रेनिंग मोराबादी मैदान में दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फैशन पॉइंट का मल्टी डिजाइनर शो 14 और 15 जुलाई को। इधर त्योहारों और शादी के सीजन को देखते हुए रांची वासियों के लिए फैशन पॉइंट के द्वारा मल्टी डिजाइनर शो का आयोजन किया जा रहा है। शो का आयोजन स्टेशन रोड स्थित होटल चनकिया बीएनआर में 14 और 15 जुलाई को किया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महुआ मांझी शो का उद्घाटन करेंगे। इस अपडेट में बस इतना ही।